कौन सी गाथा? पहले गाथा पढ़ेंगे, नीचे है संस्कृत गाथा पढ़ेंगे, बाद में होएगा। हाँ, हाँ डॉक्टर साहब। क्या जोरदार में जोरदार बात है। भावार्थ अर्थ पढ़ना, अर्थ। अनिल जी पढ़ो। जिस प्रकार कोई अजान महाबलवान मनुष्य अपने बाहुबल से किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ डालता है, उसी प्रकार वेद विज्ञानी मनुष्य ज्ञान की शक्ति से कर्म कर्म और भाव कर्म को हटाकर हल्के हो जाते हैं। इस रीति से मूल का अंधकार नष्ट हो जाता है और इंद्र देवी श्रेष्ठ केवल ज्ञान की ज्योति जलाती है। फिर कर्म नो कर्म से नहीं छिप सकने योग्य अनंत शक्ति प्रकट होती है, जिससे वह सीधा मोक्ष को जाता है और किसी का रुका नहीं होता। तो भेद ज्ञान तो रोज ही करते हैं, नहीं करते हैं? अपना परिवार है, अपना उज्जैन है, अपने भगवान है, रोज तो करते हैं। कुदेव को गुरु शास्त्र अपने से बहुत दूर हैं, उनको तो अपना ज्ञान में भी नहीं सपोर्ट करेंगे, चारित्र की तो बहुत दूर की बात है। इतना तो पहला लक्षण है कि जीव प्रसन्न हो। सारा जैन शासन जीव की प्रसन्नता के लिए है, और प्रसन्नता सम्यक दर्शन के बगैर शुरू नहीं होती है। ये बड़ा भारी तकलीफ है। जीव को जो प्रसन्नता लगती है वो नकली है तो दुख और मानता है सुख।
ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। खाली भेद विज्ञान हुआ शरीर से और पुण्य और पाप से, ये रहो मैं भिन्न हूँ, बस इतने में उसकी महिमा कहना चाहते हैं, सम्यक दर्शन की। अगर ये समझने लग जाएगा तो अंतर का पुरुषार्थ उसका शुरू होएगा। रुचेगा ही नहीं तो डूबा रहेगा संसार में, चार गति में, कोई शरण नहीं है। कड़क तो बहुत है, लेकिन प्रसन्नता होना चाहिए। ज्ञानी परिवार में रहे, खाता पीता रहे, चार गति में कहीं भी रहे, अंदर से प्रसन्न है। अज्ञानी कहीं भी रहो, तीन लोक में कितने ही बाहर की सामग्री मिल जाए, कैसे ही परिवार हो, अंदर में दुखी रहता है। असली प्रसन्नता उसको नहीं आ सकती। इस बात को अगर ध्यान से सुनेगा तो कभी जीव को अपनी आत्मा पे दया आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और दया आने का सीधा अर्थ महाबल पैदा हो गया उसको, ज्ञान की ताकत में अनंत बल पैदा हो गया। इस बात को पहले पढ़ लेना है अच्छी तरह से, अर्थ पढ़ना है, उसके बाद तो फिर सार पढ़ेंगे, पूरा 8वां अधिकार का पूरा सार आ जाएगा। भूल जाते हैं ना अपन, भूल जाने की आदत है जीव, क्योंकि अपने आप को ही भूल गया है। और सारा जैन धर्म अपने आप को याद कराने के लिए है, बस मोक्ष की गारंटी है। अगर जीव ने अपने को याद कर लिया कि भाई मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, बस शरीर से ही भेद ज्ञान मूल बात है। नेता पढ़ो। जिस प्रकार कोई अजान महाबलवान मनुष्य अपने बाहुबल से किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ डालता है, उसी प्रकार वेद विज्ञानी मनुष्य ज्ञान की शक्ति से द्रव्य कर्म और भाव कर्म को हटाकर हल्के हो जाते हैं। इस रीति से मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है और सूर्य से भी श्रेष्ठ केवल ज्ञान की ज्योति जागती है। फिर कर्म नो कर्म से नहीं छिप सकने योग्य अनंत शक्ति प्रकट होती है, जिससे वह सीधा मोक्ष को जाता है और किसी का रोका नहीं होता। काय से भेद ज्ञान कराना चाहती जिनवाणी माता? याद तो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, फिर कैसे हैं, ये जिनवाणी का काम है समझाने का। द्रव्य कर्म कैसे है, उसमें ताकत ही नहीं है कि जीव को मिथ्या दर्शन करा दे, मिथ्या ज्ञान करा दे। पुद्गल है, पुद्गल चेतन में क्या करेगा, कैसे करेगा? निमित्त है, और निमित्त का मतलब कि कुछ करता नहीं उपादान में। कैसा भी निमित्त हो, नहीं तो नरक में भी सम्यक दृष्टि कैसे रहता, वहाँ ही पैदा हो जाता है सम्यक दृष्टि। यहाँ जिनवाणी अगर हृदय में उतारी है, विनय पूर्वक अपने ज्ञान में जगह दे दी, तो नरक में होकर पशु गति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान ही देवता है इस तीन लोक में। केवल ज्ञान में और इस जीव के ज्ञान में कोई अंतर ही नहीं है, खाली मानने की बात है बस। मानते से ही कैसा बल पैदा होता है जीव को, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। फिर से जिस प्रकार इधर पढ़ना है, विक्रांत पहले तो तेरा भजन बोल दिया, बहुत दिन हो गए। अरे देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव, गाई है खुशियाँ तीनों लोक में। आज कुमार भगवान बनेंगे, जन्म मरण का
कुमार भगवान बनेंगे, जन्म मरण का नाश करेंगे, अनंत चतुष्टय प्राप्त करेंगे, अनंत चतुष्टय प्राप्त करेंगे, तीन लोक के नाथ बनेंगे। अरे देखो आया महोत्सव, पंच कल्याण महोत्सव, छाई है खुशियाँ तीनों लोक में। आज क्या है? नहीं बता सकते। आज 13 का दिन है। महावीर भगवान का जन्म कल्याणक कैसा मनाते हैं? क्यों 3 लोक के जीव हर्षित होते हैं? पशु, नारकी, देव, कोई भी हो, 3 लोक के जीव में हर्ष का, आनंद का कैसा प्रवाह चालू हो जाता है। अनुमान ज्ञान में भी अनंत महावीर भगवान का नाम आ जाए तो चैत सुधी 13 याद करना चाहिए, और हमेशा 13 मनाती जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। महावीर भगवान, उनका शासन चल रहा है कोई भजन? चैत सुधी जन्म दिवस श्री वीर प्रभु का, और 13 काई के लिए आती है, 14 काई के लिए आती है कि 14 के दिन तो फिर परमात्मा बन ही गए। वो तो पूरा विभाव खत्म, पुण्य भाव दुष्ट नष्ट कर दिया अपने उपादान से, अपनी पर्याय में, अपनी आत्मा में लीनता करते हुए। इतना काम जैसे ही भेद ज्ञान जीव को हुआ, शरीर से भिन्न और संयोग से भिन्न, बस 2 पॉइंट में सारा द्वादशांग है। जैसे ही समझ में आया जीव को, भेद ज्ञान जग्यो जिनके घट बोलना, और 60 में पूरे अधिकार का सार देना चाहते हैं। गाथा तो बता ही दी जिसके आधार से कह रहे हैं। कोई बनारसी दास जी अपने मन का नहीं कह रहे हैं, लेकिन सारा नाटक ही चल रहा है संसार में। नाटक रूप से ही सारी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि नाटक में नृत्य होता है, बच्चे होते हैं, जोरदार कार्यक्रम देते हैं, बच्चे ही बड़े बड़े खुद देखते, अनुमोदना करते, इनाम देते हैं। बच्चे को मामूली नहीं समझना चाहिए, बच्चे को भी नहीं समझना चाहिए। ध्यान से पढ़ना है। डॉक्टर साहब, यद्यपि सिद्धालय में अनंत कार्माण घटनाएं भरी हुई, तो भी सिद्ध भगवान को कर्म का बंध नहीं होता। अनंत भगवान योग सहित होने पर अबंध रहते हैं। प्रमत्त रहित हिंसा हो जाने पर मुनियों को बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव संयमी होने पर भी बंध से रहित है। इससे स्पष्ट है कि कार्माण घटनाओं
योग हिंसा और असंयम से बंद नहीं होता, हाँ, केवल शुभ अशुभ असदुपयोग ही बंध का कारण है। असदुपयोग राग द्वेष मोह रूप है और राग द्वेष मोह का अभाव सम्यक दर्शन है। अतः बंध का अभाव करने के लिए सम्यक दर्शन को संभालना चाहिए, इसमें प्रमाद करना उचित नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का दाता है। यह सम्यक दर्शन विपरीत अभिनिवेश रहित होता है। मैंने किया, मेरा है, मैं चाहूं तो करूंगा, यह मिथ्या भाव सम्यक दर्शन में नहीं होगा। इसमें शरीर धन कुटुंब या विरक्त विषय भोग से विरक्त भाव रहती है और चंचल चित्त को विश्राम मिलता है। सम्यक दर्शन जगने पर व्यवहार की तल्लीनता नहीं रहती, निश्चय है कि विषयभूत निर्विकल्प और निरुपाधि आत्मराम का स्वरूप चिंतन होता है और मिथ्यात्व के अधीन होकर संसारी आत्मा जो अनादि काल से उल्लू के बैल के समान संसार में चक्कर काट रहा था, उसे लक्षण शांति मिलती है। सम्यक ज्ञानियों को अपना ईश्वर अपने में ही दिखता है और बंध के कारण का अभाव होने से उन्हें परमेश्वर पद प्राप्त होता है। अब सीधा अधिकार लेते हैं मोक्ष का। सम्यक दर्शन होते से ही मोक्ष मार्ग भी चालू हो जाता है और मोक्ष हो जाने की गारंटी उस जीव को हो जाती है। किसी भी गति में रहो, फिर देह से भिन्न हूँ मैं, इतना सब मंजूर करने में क्या तकलीफ है। ज़्यादा देर टिकता नहीं है, अनित्य है, अशरण है, 12 भावना है। काहे के लिए कहते हैं 12 भावना का चिंतन हर क्षण हर सम्यक दृष्टि को चलेगा, हर मिथ्या दृष्टि को ये बिल्कुल नहीं चलेगा। वो तो प्राप्त पर्याय में डूब गया, ऐसे जन्म मरण करता रहता है। अब 5 मिनट है तो सही, अपन मुहूर्त तो करी दो आज, पर शर्त है कि प्रसन्न हो करके। घर पे भी प्रसन्न रहो, यहाँ भी प्रसन्न रहो। जहाँ टेंशन लाया माथे पे तो भिन्न तो जानो कम से कम। भाई इतने में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाएगा। कितना भी टेंशन कर लो, अपने को कितने दुख दे, स्वतंत्र है जीव। पाप का या पुण्य का, 2 ही टेंशन ही है। पुण्य को व्यवहार से धर्म कह दिया है, क्योंकि यहाँ ये बातें सुनने को मिलेगी जीव को, वो भी दिगंबर जैन धर्म का, श्वेतांबर का नहीं। इतनी तो दृढ़ता आना चाहिए। अपने भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं हो, 6 आवश्यक का ही ठिकाना नहीं हो, तो वो जीव क्या करेगा फिर, कहाँ जाएगा वो। इतना तो समझाना चाहिए खुद को, रेगुलर हो जाए 6 आवश्यक में, व्यवहार सीधा हो जाए, साधर्मी का प्रेम उछलने लग जाए उसको। कुटुंब परिवार से अनंत गुना तो साधर्मी का प्रेम होता है, भेद ज्ञान होते से। न साधर्मी किसको कहते हैं, एक साथ बैठेंगे, पूजा पाठ साथ करेंगे, भक्ति करेंगे, जिनवाणी सुनेंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में खाना पीना करेंगे, बड़े बड़े शिविर लगाएंगे, एक साथ सबके सब संभालेंगे। अभी अपन शिखर जी शिविर लगाते हैं, इसी मंदिर से लगता है। तो देखो तो सारे इंडिया के कितने हमारे को काम बताओ, हम संभालेंगे तो 10-10 हज़ार आदमी कौन संभालता है।
खाली उज्जैन वालों से नहीं काम चलता है भाई, सारे इंडिया के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, सभी आते हैं। जो साधर्मी प्रेम बहुत ज़रूरी है एकदम। जो मंदिर में आ गया है ना, उसके लिए पूरा वो संरक्षित हो जाना चाहिए। भगवान के दर्शन पूजन में आ गया, उसको एकदम गरीब अमीर स्त्री पुरुष ये भी देखा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए अगला चलेगा, टाइम तो हो गया है, मंगलाचरण कर ही दिया है। मंगलाचरण करा, पढ़ दो। पढ़ो डॉक्टर साहब, छोटे डॉक्टर साहब। दुखों और दोषों के कारण बंध का अधिकार समाप्त हुआ। अब थोड़े में सुख का स्थान मोक्ष अधिकार का वर्णन करता हूँ। अब मोक्ष का अधिकार कर रहे हैं तो मुनिराज को याद करो, सबको याद करो। चौथे गुण स्थान वाले को क्यों कहते हैं मोक्ष का अधिकारी? ये सारे अधिकार में समझाया जाएगा। कल चलेगा, टाइम हो गया।